कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। हम सबके महाभाग्य से यह रचना सामने आई और सरल सुंदर शब्दों में ध्यान का प्रकरण चल रहा था। ध्यान सब करना चाहते हैं और ध्यान के नाम पर ध्यान नहीं कर पाते। ध्यान के नाम पर खोटा ध्यान करते हैं। ध्यान के नाम पर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करते हैं, लेकिन सच में ये ध्यान करने लायक नहीं है। जो धर्म ध्यान करने लायक कहा गया है हमारे यहाँ जिनागम में, वो धर्म ध्यान कुछ अलग हैं, कुछ अद्भुत हैं। तो ये जो धर्म ध्यान है, इस धर्म ध्यान के भी 4 भेद बतलाए गए: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। उनमें आज्ञा और अपाय, इन 2 की चर्चा हम अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। आज्ञा की चर्चा भी हुई और अपाय की चर्चा भी हुई। माने आज्ञा और अपाय, इन दोनों की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर लेने के बाद हम यहाँ अभी विपाक विचय नामक धर्म ध्यान की चर्चा को प्रारंभ करेंगे। आज्ञा विचय और अपाय विचय, इन दोनों धर्म ध्यानों में काफ़ी बातें की, जिनमें कई एंगल बतलाए। विशेषकर आज्ञा विचय में उन्होंने चर्चा जो इनकी की थी, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत वगैरह की, वो सब भी धर्म ध्यान के ही भेद थे। और फिर उनमें भी पिंडस्थ ध्यान में जो अलग अलग तरह की धारणाओं की चर्चा की, और इसी तरह पदस्थ ध्यान में भी कई तरह के मंत्रों की बात कही, जिसमें हूँ परमात्मा छूँ एक बहुत बड़ा मंत्र दिया गया। और इसी तरह और आगे बढ़े तो अरहंतों का ध्यान, उसे रूपस्थ ध्यान कहा, सिद्धों का ध्यान, उसे रूपातीत ध्यान कहा। मैंने कुल मिलाकर के अरहंत और सिद्धों का ध्यान करते हुए भी अपने आप को अरहंतों और सिद्धों रूप ही अनुभव करना है। क्योंकि मैंने एक दिन ये प्रकरण जब वहाँ टोरंटो से लिया था, तो मेरे पास में किसका कॉल मैसेज आया और उन्होंने कहा कि आज ही हमने गुरुदेव के प्रवचन में भी यही बात पढ़ी कि ये जो अरहंत दशा है, ये तेरे द्रव्य में भावी पर्यायों के रूप में शक्ति रूप से पड़ी है। हाँ, तो ये शक्ति रूप से पड़ी हुई है, अभी है ये वर्तमान में, आत्मा में है। क्योंकि आगामी जो पर्यायें हैं, भविष्य में होने वाली पर्यायें, वो कहीं बाहर से तो आनी नहीं है। स्व समय की सत्य अपने समय में खचित है। ऐसे हमारी भविष्य काल में होने वाली जो सिद्ध पर्यायें हैं, वे सिद्ध पर्यायें भी है तो द्रव्य में ही ना, अपने समय में है, उस समय में खचित है वो, और अपना अवसर आने पर वे प्रकट होंगी। इसलिए हे भव्य आत्मा, तुम अपने आप को अरहंत अनुभव करो, तुम अपने आप को सिद्ध अनुभव करो। जब हम ये अपने आप को अरहंत और सिद्ध अनुभव करने की बात कर रहे हैं, तो कोई अज्ञानी व्यक्ति ऐसा न समझने लगे कि हम तो संसारी हैं और ये अपने आप को सिद्ध कह रहे हैं। भैया, वो एक पक्ष है। ये बात समझाने सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम संसारी हो। दुनिया में कौन संसारी नहीं कहता है अपने आप को, कौन नहीं मानेगा। यहाँ तो समस्त वर्तमान पर्यायों से निरपेक्ष देखने की चर्चा चल रही है। होंगी वे सब वर्तमान पर्यायें, लेकिन अपने आप को उनसे निरपेक्ष देखने का प्रयत्न करो। मैं उनसे भिन्न कोई तत्व हूँ, ये देखने का प्रयत्न करो। इस तरह अपने आप को सिद्ध देखना, अरे कैसे गौरव की अनुभूति होती है। दादा का एक बहुत प्रसिद्ध प्रवचन है, मैं स्वयं भगवान हूँ। उस प्रवचन में दादा एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूँ। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब आप बड़े आए भगवान बनने की बात करने वाले, आप इंसान तो बन जाओ, इंसान तो हो जाओ। तो दादा ये कहते हैं, अरे इंसान भी नहीं हो क्या तुम? हम इंसान तो मान करके ही बात कर रहे थे, ये क्या बात कहें तुम्हारे को कि तुम इंसान हो। बड़ा सुंदर उसमें कई तर्क वितर्क दादा ने किए हैं उस व्याख्यान में,
तो कह रहे हैं भाई तुम तो अनुभव करो कि मैं परमात्मा हूँ, तुम अनुभव करो कि मैं सिद्ध हूँ। ये सिद्धत्व की अनुभूति जैनागम में जहाँ जहाँ आध्यात्मिक विशेष निरूपण किए हैं वहाँ सर्वत्र यही बातें कही गई है। आध्यात्मिक निरूपण जहाँ जहाँ नियम सार उठा करके देखिए, समय सार में तो जगह जगह है ही, नियम सार की 47-48 गाथा में ऐसी बातें कहते हैं कि तुम यदि अपने आप को सिद्ध से कम देख रहे हो, इसका मतलब तुम देख नहीं पा रहे हो अपने असली स्वरूप को, मूल स्वरूप को नहीं देख पा रहे हो। विकार के काल में विकार से रहित देखे, राग के काल में राग से रहित देखे, अशुद्धता के काल में अशुद्धता से रहित देखे, वो दिव्य दृष्टि है। दृष्टि का कमाल तो यही है, होते हुए भी नहीं देखे। मलिनता के काल में मलिनता से रहित देखें, कीर्ति कालिमा के काल में सुनार स्वर्णकार वो उसको निर्मल देख लेता है। मूर्तिकार उस मूर्ति बनाने के पहले उस पत्थर के शिलाखंड में मूर्ति के दर्शन कर लेता है। ऐसे ही ज्ञानी धर्मात्मा जिसे वो दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वो अपनी उस दिव्य दृष्टि से शरीर के काल में अपने आप को शरीर से भिन्न देख लेता है। श्रीमद जी साहब का वचन है ना, देह छता जैणी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण हो वंदन अगणित। देह छता जैनी दशा वर्ते देह छता, इसका मतलब देह है, देह की मौजूदगी है, इसका मतलब उसकी स्वीकृति है। हमें हमारी ज्ञानी को अपनी वर्तमान पर्याय में होने वाले राग और विकार की स्वीकृति होती है, उसकी खबर है उसे, और उसके बावजूद उसकी मान्यता और श्रद्धा में वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के प्रति अपनापन वर्तता है। तो इस तरह पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत इन ध्यानों के माध्यम से उसी भगवान आत्मा को दृष्टि में लेने की प्रेरणा दी गई। और यह प्रेरणा देते हुए अपाय विचय नामक धर्म ध्यान की चर्चा संपन्न हुई। आज्ञा विचय और अपाय विचय। धर्म ध्यान का तीसरा भेद है विपाक विचय। विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान, पेज नंबर है 637, 637 नंबर पेज, और नीचे लिखा है विपाक विचय धर्म ध्यान का स्वरूप, और कुछ श्लोक यहाँ प्रस्तुत किए हैं। पहुँचना तो हमें वहीं है, शुद्ध आत्मा तक। जो ऊपर पंक्तियाँ कही थी ना, द्वैत से अद्वैत हो जावे। विकल्पात्मक भूमिका में द्वैत चलता है, दो पना दिखाई देता है। अभी ये द्वैत से अद्वैत हो जावे, इस बात को मैं उस लेवल पर भी ले जा सकता हूँ जहाँ ये कहा है कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र्य है। ये द्वैत से अनुभव कराने का प्रयत्न कर रहे हैं, भिन्न भिन्न बताने का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा जानो, फिर ऐसा जानो, फिर ऐसा जानो, समझाने के लिए और समझ जाने के लिए बोले अद्वैत अनुभव करो, अखंड का। किसी भी वस्तु को बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो सीखने की बात होती है, उनमें सब में द्वैतपन की चर्चा होती है। और जब बात करते हैं उसके अनुभव करने की, तो अद्वैत अनुभव किया जाता है। तो अनुभव में द्वैत से अद्वैत हो जाया जाता है। ध्यान की जब प्रक्रिया शुरू होती है तो प्रारंभिक लेवल पर द्वैतपना चलता है, और बाद में चलते चलते ये ही मैं हूँ, ऐसे अद्वैतपने की अनुभूति होती है। चलिए, और तीसरे प्रकार का एक ध्यान कहा है विपाक विचय। विपाक शब्द का अर्थ होता है फल, विचय शब्द तो चिंतन के अर्थ में है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय। विचय विचय शब्द दिया है ना बीच में, पहले भी 2 बार आया विचय। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय। विचय क्या होता है? विचय माने क्या है? विचय माने विचार, विचय माने चिंतन, चिंतन की धारा वो विचय कहलाती है। तो विपाक के बारे में जब चिंतन किया जाता है तो वो भी एक प्रकार का धर्म ध्यान है। ये भी एक पद्धति है बाह्य आकुलता से बचने के लिए। और इस संबंध में ज्ञानार्णव के जो श्लोक प्रस्तुत किए हैं, श्लोक पाठ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सविपाक इति ज्ञेयो यस्वकर्म फलोदयः, प्रतिक्षण समुद्भूत चित्ररूप शरीरिणाम, प्रशमादि समुद्भूतो भावः सौख्याय देहिमान, कर्म गौरव जैसोयम महाव्यसन मंदिरम।
स्रक्ष्यासनयान वस्त्रवनिताः वादित्रमेत्राङ्गजान् कर्पूरा गुरुचन्द्रचन्दनवन क्रीडाद्रिसौधध्वजान् माताङ्गाश्च विहङ्गचामरपुरी भक्षान्नपानानि वा छत्रादीनुपलभ्य वास्तु निचयान् सौख्यं श्रयन्तेऽङ्गिनः त्रासासीक्षुर्यन्त्रपन्नगगर व्यालानलोग्रग्रहान् शीर्णाङ्गान् क्रमीकीटकण्टकरज क्षारास्तिपङ्कोपलान् काराशङ्खलङ्कुङ्काण निगड क्रूरारिवेरांस्तथा द्रव्याण्यवाप्य भजन्ति दुःखमखिलं जीवा भवाध्वस्थिरताः मूलप्रकृतयस्तत्र कर्मणामष्टकीर्तिता ज्ञानावरणपूर्वास्ता जन्मिनां बन्धहेतवे। ये ज्ञानावरणों के कई श्लोक प्रस्तुत किए हैं, जिसमें अनुष्टुप है, शार्दुल विक्रीडित है, ये अलग अलग धुन थी। बीच में आपने देखा होगा छंदों के बीच में धुन बदल रही थी। अर्थ करते हुए कह रहे हैं विपाक के बारे में विचार करो भैया। विपाक के बारे में जरूरी है, विपाक के बारे में विचार करना, इससे भी बहुत शांति मिलती है। ये जीव विपाक के बारे में विचार नहीं करके भी रोता रहता है। ओ वीतरागी संत ऐसा कहते हैं कि ये तुम्हारा ही विपाक है, इसमें किसी और का कुछ लेना देना नहीं है, ये तुम्हारा ही कर्तृत्व है, तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, ये पूर्व में तुमने ही किया था। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि लभते शुभाशुभम। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही दे देते। ये विपाक के बारे में विचार। हड्डी टूट गई, दूसरे पर दोषारोपण मत करो, अपने विपाक के बारे में विचार करो, अपने उदय के बारे में विचार करो। ज्ञानी उदय के बारे में विचार करते। आप सोचिए, सीता को जब रामचंद्र जी ने जंगल में छुड़वा दिया कृतांत वक्र के द्वारा, तो ज्ञानी आचार्य विद्वान लोग जब उस परिस्थिति का चित्रण करते हैं, सीता की मनस्थिति को बतलाते हैं, तो यही बात कहते हैं कि अरे उनका क्या कसूर है, उनका कोई कसूर नहीं है। निमित्त को याद करती है, निमित्त उपादान को याद करती है, क्रमबद्ध को याद करती है, ऐसी होनहार थी। उदय को याद करती है, उदय की विचित्रता को देखती है, अरे मेरे ही पूर्व में किए गए कर्मों का फल है। तो ज्ञानी धर्मात्मा उपसर्गों के काल में, परिस्थितियां प्रतिकूल होने के काल में जब विपाक के बारे में विचार चिंतन कर रहे होते हैं, तो उससे शास्त्रकारों ने विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान कहा है। यह भी धर्म ध्यान है। अभी देखिए, ये जितने भी धर्म ध्यान की चर्चाएं की है, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ये जो 4 प्रकार के धर्म ध्यान कहे, इन चारों प्रकार के धर्म ध्यानों में शुभ भाव हावी है, शुद्धोपयोग नहीं है। यद्यपि धर्म ध्यान में शुद्धोपयोग भी है, क्योंकि 4 से 7वें गुणस्थान में होता है धर्म ध्यान। शुक्ल ध्यान 7वें गुणस्थान के द्वितीय चरण से या श्रेणी चढ़ते समय फिर अनंत दशा तक शुक्ल ध्यान होता है। 8वें से 11वें गुणस्थान तक शुक्ल ध्यान का पहला चरण, 12वें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान का दूसरा भेद, 13वें गुणस्थान में तीसरा और 14वें गुणस्थान में चौथा। तो शुक्ल ध्यान तो वहां चलेगा श्रेणी चढ़ते समय, और 4 से 7वें गुणस्थान तक होता है, वो होता है धर्म ध्यान। अब धर्म ध्यान यदि शुद्धोपयोग रूप माना जाए, ऐसा मान लिया जाए, तो 4 से 7वें गुणस्थान तक निरंतर शुद्धोपयोग रहने का प्रसंग आएगा। वो तो रहता नहीं है। इसका मतलब जब वे चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, पंचम गुणस्थानवर्ती शुद्धोपयोग से बाहर आते होंगे, तब भी उनके धर्म ध्यान रहता होगा, तो कैसे रहता होगा? मुनिराज का उपयोग जब अपने आत्मा में चला जाता है, तब तो उनके धर्म ध्यान होता ही है, शुद्धोपयोग है। उपयोग आत्मा के साथ में लीन हो गया,
तब तो उनके शुद्धोपयोग है, तब तो बात समझ में आ रही है। अब उपयोग आत्मा से बाहर आने पर क्या वे मुनिराज धर्म ध्यानी नहीं है? धर्म ध्यान तो है, तो फिर क्या करते होंगे? जैसे उपसर्ग के काल की बात करो तो उपसर्ग के काल में यदि वे आत्मा में चले गए तब तो बहुत अच्छी बात है, उपसर्ग से ऊपर उठ गए। लेकिन उपयोग जैसे ही बाहर आता होगा तो उस ध्यान के काल में क्या चलता होगा? तो जो कुछ भी उनके ध्यान के काल में विचार चल रहे हैं, विपाक संबंधी विचार चल रहे हैं, विपाक के बारे में सोच रहे हैं, विपाक माने फल, उदय के बारे में विचार कर रहे हैं, अपने ही कर्म के उदय के बारे में, मेरे ही कर्म है भैया, मेरे ही किए हुए, पूर्व में किए थे, ओहो जे कर्म पूरव किए खोटे, सहे क्यों नहीं जी, क्यों नहीं सहेगा? सहना ही पड़ेगा भैया, मेरे क्यों, कोई दूसरा नहीं आएगा सहन करने के लिए, कोई दूसरा नहीं आएगा भुगतने के लिए, कोई दूसरा नहीं आएगा हेल्प करने के लिए। किए थे मैंने, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, सहना तो पड़ेगा ही। अब ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। अब देख लो, ज्ञानी ज्ञान से काटता है, मूर्ख रो रो करके काटता है, काटना तो पड़ेगा लालचंद जी साहब, मतलब करना तो पड़ेगा बाकलीवाल जी। माने ज्ञानी ज्ञान से काट रहा है और मूर्ख रो रो करके उस परिस्थिति को काटता है। ये ज्ञानी और अज्ञानी का भेद है। टाइम फ्रेम तो दोनों के लिए एक समान है, जितना टाइम है उतना तो भुगतना ही पड़ेगा। मैं ऐसा कहता हूँ, मान लीजिए पैर में यदि फ्रैक्चर हो गया है, हड्डी यदि टूट गई है, तो हड्डी टूट जाने पर यदि मान लीजिए 21 दिन का मिनिमम प्लास्टर बनता है, पट्टा बांध दिया 21 दिन के लिए, पैर टांग दिया गया। अब ज्ञानी और अज्ञानी दोनों व्यक्ति हैं। अब ज्ञानी जानता है 21 दिन के लिए बंधा है तो 21 दिन के लिए फ्री हो गया, टेंशन फ्री है, विकल्प नहीं है अब 21 दिन। अब जब कह दिया 21 माने 21 खत्म। अब अज्ञानी रोज ये विकल्प, कब खुलेगा कब खुलेगा, खुलता ही नहीं है, बहुत परेशान हो गया मैं तो। अब भैया तू एक दिन लगा रोज या 2 दिन रोज, टाइम तो 21 दिन निकालना है। अब रो रो करके निकालेगा तो भी टाइम तो पूरा ही होगा ना। अब ऐसे जो उदय जो चालू हो गया है, पाप कर्म का उदय, ये पाप कर्म का उदय तो जब तक चलेगा तब तक चलेगा। अब तुम यदि शांत भाव से रहोगे तो तुम्हें तसल्ली रहेगी क्या? और यदि तुम विचार और चिंतन को विपरीत दिशा में लगाओगे तो उस विपरीत दिशा में चिंतन करने से होगा तो कुछ नहीं, खेत खिन्नता और दुख ही हाथ लगेगा, इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता है। नरेश लुवाड़िया जी साहब देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ, प्राणियों को अपने उपार्जित, उपार्जित माने प्राप्त किए हुए, माने हमने इकट्ठे किए हैं वो कर्म, क्या प्राणियों के अपने उपार्जित किए हुए कर्म के फल का जो उदय होता है, अपने किए गए कर्म के फल का जो उदय होता है, सुरेंद्र जी बाबू जी क्या कह रहे हैं देखो आप, वह विपाक नाम से कहा है। विपाक, पाक शब्द का अर्थ होता है पकना, किसी चीज को पकने को कहते हैं पाक। भोजन इसको पाक कहते हैं ना, पाक कला माने उसको पकाया जाता है आंच के ऊपर। कच्चे भोजन को पाक नहीं कहेंगे, जो पका हुआ भोजन है उसे पाक कहेंगे। तो इसी तरह से जो कर्म बंधे हुए थे, जब उनका फल देने का काल आ जाता है, जब उन कर्मों का अपना आबाधा काल पूरा करके, माने आबाधा काल, पता है आबाधा काल भी क्यों होता है? आबाधा काल भी उन कर्मों को पकाने के लिए होता है। जैसे भोजन पके बिना सेवन करने योग्य नहीं होता है ना, इसी तरह से कर्म भी पके बिना फल नहीं मिलता है, इनका फल उसको पकाना पड़ेगा। तो कौन सा कर्म कितनी देर में पकेगा? जैसे आपकी भोजन सामग्री भी कई बार जब आप प्रेशर कुकर में कोई चीज़ बनाते हैं तो कितनी सीटी में पकेगी, आप अंदाजा है ना भैया 3 सीटी आएगी तब पकेगा, ये इतने में पक जाएगा, ये इतने में। अलग अलग तरह का आइटम अलग अलग समय टाइम फ्रेम लेता है। तो ऐसे ही ज्ञानावरणादि कर्म जो हैं ये अलग अलग समय के अलग अलग टाइम फ्रेम लेते हैं पकने में। जैसे दर्शन मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति वाला कर्म, बोले वो 7000 वर्ष लेगा पकने में, इतना टाइम लगेगा। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला मोहनी कर्म जब वो पकता है तो 7000 वर्ष लगते हैं। 20 कोड़ा कोड़ी की सागर की स्थिति वाला, मान लीजिए विंशतिर नाम गोत्रेयो, नाम कर्म है, गोत्र कर्म है,
तो उसको 2000 वर्ष लगेंगे उसे पकने में, 2000 साल में पकेगा। कुछ कर्म ऐसे होते हैं, जैसे कई बार हम एग्जाम्पल देते हैं, गाली दी और चांटा, अंतर्मुहूर्त में पक जाता है, इतना जल्दी पक जाता है वो कर्म। पकने का जो काल है वो है अबाधा काल, और अबाधा काल पूरा होते ही फल मिलना शुरू हो जाता है। उसका फल मिलना शुरू हो गया तो इसने भोगना शुरू कर दिया उसको। तो विपाक माने विशेष प्रकार से पक करके उसका फल मिलना, और किसका मिलता है? अपने उपार्जित किए हुए कर्म के फल का जो उदय आएगा, जो भी उदय आएगा वह अपने को ही भोगना पड़ेगा। वह विपाक नाम से कहा है सो वह कर्मोदय क्षण क्षण उदय होता है, और ज्ञानावर्णादि भेद से अनेक रूप है। वो क्षण क्षण उदय होता है, माने अभी ये उदय के बारे में विचार कर रहे हैं, उदय से रहित ये जीव कभी नहीं है। हमें ऐसे लगता है जब कोई बड़ी घटना घटती है तो हमें लगता है कुछ उदय आ गया, अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया तो फिर इसको उदय दिखाई दे। अरे प्रति क्षण उदय चल रहा है। ये क्षयोपशम भी उदय अधीन है, ज्ञान की योग्यता, स्मरण, स्मृति भंग, ये सब उदयाधीन है। नींद आना, जगना, उठना, बैठना, सोना, ये सब उदयाधीन है। ये सब उदय प्रमाण चलती रहती है स्थिति, और रोज प्रति समय 8 कर्मों का उदय आ रहा है। जब हमें पाप का उदय आता है तब हमें उदय दिखता है, और जब पुण्य का विशेष उदय आता है तब भी ज्ञानी जीव कभी विचार करते समय उदय के बारे में सोच रहे हों। लेकिन अभी उदय चल रहा है या नहीं इस समय जब हम बैठे हुए हैं, और पुण्य का उदय चल रहा है या नहीं, पाप का उदय भी हो सकता है या नहीं। अभी पुण्य पाप दोनों कर्म के उदय और एक साथ भी चलते हैं, कभी कभी पुण्य पाप दोनों कर्म के उदय एक साथ भी चलते हैं। सर दर्द हो रहा है, ये पाप का उदय, लेकिन सर दर्द के काल में मनुष्य आयु का उदय भी तो साथ में चल रहा है। क्या सैनी पंचेंद्रियत्वपन का उदय भी तो है, वो पुण्य है। मनुष्य गति है, मनुष्य नाम कर्म है, सैनी पंचेंद्रियपन है, बाह्य अनुकूलताएं और संयोग है। किसी व्यक्ति का रोड पर चलते चलते एक्सीडेंट हो गया तो दुर्घटना ये पाप के उदय से, और संभालने वाले सभी लोग वहां रोड पर मिल गए, ये पुण्य के उदय से। आप कहेंगे साहब दुर्घटना तो पहले हुई है और संभालने वाले बाद में आए हैं, काल भेद है दोनों में। बिल्कुल नहीं। आप अच्छा 10 मिनट बाद की बात कर लो, जब उसे टैक्सी में, ऑटो में, रिक्शा में बैठा करके हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जा रहा है, तब भी तो दोनों उदय साथ साथ में चल रहे हैं। जो वेदन भोग रहा है वो पाप का उदय है, और जो संयोग साथ में चल रहे हैं ये पुण्य उदय से चल रहे हैं। नहीं तो सड़क के किनारे मरते रहते हैं, ऐसे हिंदुस्तान में बहुत घटनाएं घटती है कई बार, माने कोई संभालने वाला ही नहीं है, 2-3 घंटे तक सड़क के किनारे दुर्घटना होकर के पड़े रहे और कोई संभालने वाला नहीं था। तो उदय साथ साथ में चल रहा है, हमारे हर क्षण हर पल उदय चल रहा है। अरे कर्णेंद्रिय बराबर काम कर रही है, ये उदय चल रहा है। चक्षु इंद्रिय बराबर काम कर रही है, ये भी उदय चल रहा है। स्पर्शन इंद्रिय बराबर काम कर रही है, ये उदय चल रहा है। माने ये उदय बराबर है दीपेश जी, हर समय उदय से रहित ये जीव कभी नहीं होता है क्या? हर समय उदय चल रहा है। संजय जी वैसा विदिशा देखिए क्या लिख रहे हैं, बड़ा क्षण क्षण उदय होता है, क्षण क्षण उदय होता है, कर्मोदय क्षण क्षण उदय होता है, और ज्ञानावर्णादि भेद से अनेक रूप होता है। आज यदि आपको कोई चीज़ याद है तो उसमें अलग उदय है, भूल गए तो उसमें अलग तरह का उदय है। तो उदय की बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। चलिए इस उदय का विचार ज्ञानी जीव करें तो वो विपाक विचय कहलाएगा। उदय का विचार करते ही विपाक विचय हो गया, और चलना चाहिए ही। ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले, भले ही है। आप कहेंगे साहब कैसी आप परमाणु की बात कर रहे हो या स्थूल बातें कर रहे हो, समय सार की भेद विज्ञान। अरे समय सार में ये बातें लिखी है, क्या बात कर रहे हैं आप। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।